राम राम साहब, मैं राकेश कुमार और निरालो राजस्थान के आज के विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ है भाई नीतीश कुमार जी गुजर, जो कि तकनीकी और सेवा संगम से अपनी ग्राम पंचायत की तस्वीर बदलना चाहते चाहते हैं। तो जैसे कि पैसे से कि मित्र संचालक है और अब सरपंच पद के उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो निपेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल निरालो राजस्थान में। सर्वप्रथम मैं निरालो राजस्थान की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका मेरे इस कार्यालय पर स्वागत करना चाहता हूं कि वो मेरे यहाँ पर इस कार्यालय पे मेरे एक विशेष पॉडकास्ट लेने के लिए यहाँ पर पधारे। मैं उनका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ। निपेश जी, जैसे कि एक मित्र संचालक होने के नाते आप सरपंच पद उम्मीदवार का बनने का सफर कैसे शुरू हुआ? क्या ऐसी कौन सी घटना थी जिससे प्रेरित होकर आपको राजनीति में उतरना पड़ा? देखिए, मैं पिछले करीब 10 साल से मित्र संचालक का कार्य कर रहा हूँ और मैंने इस 10 साल में ये देखा है कि ग्रामीणों को जो सरकारी योजनाएँ हैं, वो लेने के लिए कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितनी रिश्वतें देनी पड़ती है, कितने दलाल पैदा करने पड़ते हैं। तो ये सब देख के मैंने तय किया है कि मैं ग्रामीणों को ऐसा सरकारी योजनाओं का ऐसा लाभ दिलाना चाहता हूँ, जिसमें उनको ना तो कोई दलाल की ज़रूरत पड़े, ना कोई रिश्वत देने की ज़रूरत पड़े और उनका जो सरकार का जो सीधा लाभ है, वो उन तक बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी दलाल के पहुँच सके। अब पंचायत चुनाव होने वाले हैं अभी। जैसे कि हम बात करें कि पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या रहेगा? विकास या भ्रष्टाचार मुक्त शासन? देखो, मुद्दे मेरे दोनों ही रहेंगे, विकास भी रहेगा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन भी रहेगा। भ्रष्टाचार मुक्त में तो मैंने जैसे भी आपको बताया है कि जितनी भी सरकारी योजनाएँ हैं, वो सीधे ग्रामीणों तक पहुँचे। उनमें दलाल और जो भी है रिश्वत वगैरह का वो ना हो। विकास तो मेरा प्राथमिकता है ही। ग्रामीण मैं अपने गाँव को डिजिटल इंडिया के रूप में डिजिटल जो ग्रामीण ग्रामीण है, उसके रूप में देखना चाहता हूँ और जो भी सरकार का जितना भी पैसा है, वो बिना किसी कमीशन के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधा विकास में ही लगे, ये मेरी प्राथमिकता रहे। आपने अपने मित्र पर काम करते देखा होगा कि कई ऐसे लोग आते हैं जिनको जो सरकार की योजना है उनका उनका लाभ नहीं मिल पाता लोगों को। तो मतलब क्या-क्या ऐसी दिक्कतें आती है कि सरपंच बनने के बाद आप इन प्रक्रियाओं को कैसे आसान बनाओगे? देखो, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रामीणों में से लगभग 50 से 70% ऐसे गांव वाले हैं जिनको ये सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती और उन तक वो जानकारी पहुंच ही नहीं पाती। क्यों? उन्होंने ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे उनके पास जानकारी पहुंच सके। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे गांव के प्रत्येक नागरिक के पास वो सरकारी योजनाएं पहुंच सके, जिससे वो उनका लाभ उठा सके। क्योंकि जैसे कि अब गाँव की जनता एक नया सरपंच उम्मीदवार देखना चाहती है, क्योंकि कई ऐसे उम्मीदवार भी है जो कि गाँव के जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन तक ये योजनाओं का लाभ वो पहुँचा पहुँचा नहीं पाते। आपको क्या लगता है कि आप इन जो भी सरकार की योजनाएँ चल रही है, उनका लाभ आप जो भी गरीब परिवार के लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक आप पहुँचा पाओगे? बिल्कुल, मेरा प्राथमिकता रहेगी कि सरकारी योजनाएँ जो भी जितने भी लाभार्थी हैं, उन तक प्राथमिकता से पहुँचे। मैं उसके लिए प्रत्येक ग्रामीण को चिन्हित करके और जो जिस भी योजना के लिए पात्र है, उनसे पर्सनली संपर्क करके उन तक लाभ पहुँचाने का कार्य करूँगा। मैं शिक्षा स्तर के ऊपर मैं बात करूँ आपसे, तो गाँव में शिक्षा के क्या हालात हैं? स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए आपका सबसे बड़ा ठोस कदम क्या रहेगा? देखिए, मेरे जो वर्तमान में मेरे गाँव की जो स्थिति है, उसमें स्थिति ये है कि जो गाँव के लोग हैं, उनका ये धर्रा बना हुआ है कि वो सरकारी विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाकर प्राइवेट विद्यालय में दूर बाहर भेजना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने गाँव का सरकारी विद्यालय ही ऐसा हो, जिसमें प्राइवेट जो निजी विद्यालय है, उनके बराबर सुविधाएँ मिल सके, उनके बराबर शिक्षा मिल सके और जो विद्यालय का भवन है, जो काफ़ी बहुत पुराना है, कई कमरे उसमें जर्जर भी पड़े हुए हैं। तो मैं कार्य करूँगा कि विद्यालय का एक नवीन भवन की कोशिश करूँगा कि नया भवन हो विद्यालय के लिए, जिससे सुख-सुविधाओं के साथ-साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। अब जैसे कि हम ग्राम पंचायत स्तर की बात करें कि गाँव के जो बुनियादी ढाँचे हैं, जैसे कि सड़क हुई, नालियाँ हुई, जो इनके रख-रखाव के लिए जो बजट आता है सरकार के द्वारा, इनको पारदर्शी बनाने के लिए आप क्या सुनिश्चित करना चाहोगे? देखो, जो भी गाँव में जो भी योजना आएगी, सड़क जो चाहे वो सड़कें हो, नालियाँ हो या फिर स्वास्थ्य के संबंधित हो, मैं ये कोशिश करूँगा कि उनकी जो पारदर्शिता है, उनके लिए मैं गाँव में एक सूचना बोर्ड बनवाऊँगा।
उसपे सारी जितनी भी योजना है, इसमें जिस योजना में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, वो सब सार्वजनिक की जाएँगी और सभी ग्रामीणों के ज ज ब ज्ञान में हित में रहे कि वो जो योजना है, वो उसमें कितना अपने पास बजट आया है, कितना उसमें लग चुका है। ये मैं पारदर्शिता के रूप में उनको एक बोर्ड बनवाऊँगा सार्वजनिक स्थान पर, जिससे वो सभी सूचनाएँ प्राप्त कर सकें। तो निपेश जी, आप हमें ये बताओ कि आप कितने वर्षों से ई-मित्र का काम कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि सरकार की कौन-कौन सी योजनाएँ हैं। तो आप हमें बताओ कि कितने वर्षों का आपका अनुभव है ई-मित्र का जी, संचालन में? बिल्कुल, मेरे को वैसे 12-13 साल के करीब हो गई। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक ई-मित्र संचालक है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि कितनी जो सरकारी योजनाएँ हैं, वो कि उनका लाभ कैसे मिलता है, कहाँ से वो ज ज क्रियान्वित होती है, कहाँ से उनके जो अधिकारी हैं, वो बैठते हैं। तो मेरे से बेहतर इस मामले में कोई नहीं समझ सकता। अक्सर देखा जाए कि ग्रामीण इलाकों में जो भी कई बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी जो भी सरकारी योजनाएँ, उनकी जानकारी उनको नहीं मिल पाती है, देरी से मिलती है। क्या आप ऐसा क्या करना चाहोगे? सूचना प्रसार के लिए व्हाट्सएप या किसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का आप उपयोग करना चाहोगे? जी, बिल्कुल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का जैसे मैंने बताया कि व्हाट्सएप ऐसा ग्रुप वगैरह, चैनल वगैरह बना के मैं युवाओं को तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये सूचनाएँ पहुँचा सकता हूँ। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, बड़े-बूढ़े हैं, जिनके पास व्हाट्सएप सुविधा उपलब्ध नहीं है, मैं ऐसे बुजुर्गों को चिन्हित करके उनके घर-घर जाके उनको ऐसी सुविधाओं का लाभ के बारे में बताऊँगा कि आपके हित में ये सुविधाएँ हैं, सरकारी योजनाएँ हैं, इनका आपको लाभ मिल सकता है। अब पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं अभी फिलहाल, तो हम मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं मतदाताओं से ऐसा अपील करना चाहता हूँ कि एक ऐसा सरपंच चुनें, जो 24/7 मतलब कि 24 घंटे सातों दिन आपके बीच में रहे, आपकी सभी सुविधा और जो भी आपकी समस्या है, उनका तुरंत निराकरण करे। आपको दर-दर नहीं भटकना पड़े, साइन जैसे भी कोई भी सरपंच से काम पड़ता है, ज़्यादातर तो जैसे कि कोई साइन-वाइन का चक्कर पड़ता है, तो उसके लिए आपको गाँव से बाहर सरपंच के साइन करवाने के लिए नहीं जाना पड़े। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहीं जो अपना जो सरकारी कार्यालय है, उसमें बैठ के जो कार्यालय हावर है, उनके अंदर बैठ के सरकारी कार्यालय पे उसके अलावा जो मेरा निजी कार्यालय है, वो मैं गाँव के अंदर रखूँगा, जहाँ पर आपको 24/7 सब तरीक़े की सुख-सुविधाएँ और समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। अब जैसे कि यदि आप चुनाव जीतते हो, तो आपकी सर्वोत्तम सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी ग्राम स्तर के लिए? मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी कि गाँव में एक तो खेल मैदान हो, एक लाइब्रेरी हो, एक स्वच्छ और जो नई ब जैसे कि मैंने बताया अभी नया भवन हो स्कूल का, वो स्कूल का भवन हो, जो अपना सरकारी अस्पताल है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी है, उसको मैं क्रमोन्नत करवा कर सीएचसी करवाने की कोशिश करूँगा। अब जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं आपसे पेयजल व्यवस्थाओं की, क्योंकि पानी की समस्या काफ़ी रहती है लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में। तो जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर जल नल योजना है, उसके अंतर्गत पानी की नियमित आपूर्ति के लिए आप क्या करना चाहोगे? देखिए, वैसे तो पानी का जो जल स्तर है, वो पिछली कई सालों की तुलना में अभी बढ़ा है। तो पिछले जैसे कई सालों से पानी का जो वो चलता आ रहा है, वो लगभग 7 दिन में, 3 दिन में पानी मिलता है ग्रामीणों को। मैं कोशिश करवाऊँगा कि जो नए बोरवेल करवा के और ग्रामीणों को समय पर डेली पीने योग्य पानी मिल सके। अगले 5 साल में अपनी पंचायत को राजस्थान की मॉडल पंचायत बनाने के लिए किन-किन मुख्य चीज़ों पर आप ज़्यादा काम करेंगे आप? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक डिजिटल गाँव का सपना देख रहा हूँ और मैंने आपको बताया कि हमारे गाँव में जैसे कि लाइब्रेरी की कमी है, खेल मैदान नहीं है, जो युवाओं को खेल में आगे बढ़ा सके और वो जैसे कि स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल तक जो प्रतिभाएँ हैं, वो जा सके। इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि पुस्तकालय वगैरह है, जो लाइब्रेरी बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अच्छी कॉम्पिटिशन की, उनको लाइब्रेरी की सुविधा मिल सके। लाइब्रेरी की सुविधा में मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी और मैं चाहूँगा कि मैं सरपंच बनते ही अगले 3 महीने के अंदर जो फ्री लाइब्रेरी है, उसकी सुविधा गाँव वालों के जो युवा बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करवा सकूँ। दोस्तों, निपेश जी का आपका रोड मैप कैसा लगा? रणनीति कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपके जो भी ग्राम पंचायत स्तर से संबंधित जो भी आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है निराला राजस्थान से संपर्क ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अब ऐसे कुछ और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम, राम साहब।